वो सरकार जो बोलती थी जहां झुकी होंगे वहां पक्का मकान देंगे, और जितनी कच्ची बस्तियां होंगी, ये तो पार्लियामेंट से भी बिल पास हुआ है ना, जहां जहां कच्ची बस्तियां होंगी वहां पक्का मकान होगा। लेकिन आज भारत सरकार और जो दिल्ली सरकार है, जहां जहां पक्के मकान हैं, जो लोग 40 साल 50 सालों से रह रहे हैं, उनको डेमोलिश करने पर लगे हुए हैं। लोगों के कब्जा करके कैसे बोल सकते हैं? कहाँ थी? नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो ये आप फैसला कीजिए कि यूपी इरिगेशन की जमीन है या फिर डीडीए की जमीन है, क्योंकि डीडीए भी दावा कर रही है मेरी जमीन है, यूपी इरिगेशन भी दावा कर रहा है मेरी जमीन है। तो मैं ये पूछती हूँ कि यूपी इरिगेशन और डीडीए 40 सालों से 50 सालों से सो रहे थे क्या? इंतजार कर रहे थे क्या? कहाँ थे जब जमीनें खरीदी गई, बिल्डर्स जमीन खरीदे, उस पर बना बिल्डिंग्स बने, तब कहाँ थे? इतने सालों बाद आज आप पहुंच गए किसी के बसे बसाए आशियाने को उजाड़ने के लिए। बहुत अफसोस की बात है और खराब लग रहा है, डर बना हुआ है लगातार और लोग भय में जी रहे हैं। आप ये खुद हम अपने ऊपर करके देखें, हर व्यक्ति कि अगर जिसका जो एक एक रुपए जमा करके खून पसीने की गाड़ी कमाई से घरों को बनाया, आजकल कितनी महंगाई बढ़ी हुई है, एक एक रुपए की कीमत है, और जब घरों को बना रहे हैं एक एक ईंट जोड़कर और उसके बाद से वो घर टूटने पर आ जाए, सरकार नोटिस चस्पा दे, तो क्या हाल हो सकता है? ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि लोगों के दिलों पर क्या बीतता होगा। और वो सरकार जो बोलती थी जहां झुकी होंगे वहां पक्का मकान देंगे, और जितनी कच्ची बस्तियां होंगी, ये तो पार्लियामेंट से भी बिल पास हुआ है ना, जहां जहां कच्ची बस्तियां होंगी वहां पक्का मकान होगा। लेकिन आज भारत सरकार और जो दिल्ली सरकार है, जहां जहां पक्के मकान हैं, जो लोग 40 साल 50 सालों से रह रहे हैं, उनको डेमोलिश करने पर लगे हुए हैं। लोगों के रह रहे हैं तो कब्जा करके कैसे बोल सकते हैं? कहाँ थी? नहीं, मैं ये बता रही हूँ कि पहले तो ये आप फैसला कीजिए कि यूपी इरिगेशन की जमीन है या फिर डीडीए की जमीन है, क्योंकि डीडीए भी दावा कर रही है मेरी जमीन है, यूपी इरिगेशन भी दावा कर रहा है मेरी जमीन है। तो मैं ये पूछती हूँ कि यूपी इरिगेशन और डीडीए 40 सालों से 50 सालों से सो रहे थे क्या? इंतजार कर रहे थे क्या? कहाँ थे जब जमीनें खरीदी गई, बिल्डर्स जमीन खरीदे, उस पर बना बिल्डिंग्स बने, तब कहाँ थे? इतने सालों बाद आज आप पहुंच गए किसी के बसे बसाए आशियाने को उजाड़ने के लिए। गलत है। आप देखिए ना, दिल्ली में तो 75-80% जमीन जो है अनऑथराइज्ड है, कॉलोनीज है। तो क्या करेंगे आप? पूरा दिल्ली को डेमोलिश कर देंगे? ये कोई हल नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। आप जब भारत सरकार ने बोला था, मोदी जी ने बोला था, जहां पर भी कच्ची बस्तियां होंगी वहां पक्का मकान होगा, तो आज क्यों जहां पर पक्के मकान है उसको आप रौंदने पर लगे हुए हैं, उसको गिराने पर लगे हुए हैं, और लोगों के आशियाने छीनने पर लगे हुए हैं, लोगों को बेघर करने पर लगे हुए हैं? क्यों लोगों के आंसू ले रहे हैं? दिल्ली को सुंदर बना रहे हैं हम लोग। तो क्या लोगों के घरों को तोड़कर आप सुंदर बनाएंगे? एक एक रुपए, जो ये एक एक ईंट को जोड़कर जो लोग अपने आशियाने को बनाए हैं, घरों में रह रहे, ऐसे उनके आशियाने को रौंद कर आप सुंदर बनाएंगे? ये कैसा भारत बनाना आप चाहते हैं, जो लोगों के आंसू से, यहाँ के नागरिकों के आंसू से, सिसकियों से और डर और भय से आप भारत को सुंदर बनाएंगे? दिल्ली को ऐसे सुंदर बनाया जाएगा? बिल्कुल गलत है। देश की राजधानी में कब्जा करके नहीं रह पाएंगे ना कोई भी। अब पैसे देकर और खरीद कर, दाम देकर, और यहाँ तक कि यहाँ पर तो और ज्यादा है, पैसे देकर लोग रह रहे हैं, इलेक्ट्रिक बिल देते हैं, पानी का बिल देते हैं, हर कुछ दे रहे हैं। फिर कैसे कब्जा हो गया? कब्जा तो उसको बोलते हैं जहां पर कोई पैसे नहीं दिए और जाकर तब्बू गाड़ दिए और घर बना लिए, उसे कब्जा बोला जाता है। इलेक्ट्रिक बिल नहीं दे रहे हैं, पानी का बिल नहीं दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं भर रहे, उसे कब्जा बोला जाता है। अरे मुसलमान है इसलिए चल रहा है क्या बुलडोजर? गलत है। अब किस लिए चल रहा है मैं नहीं बता सकती, लेकिन जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। अविलंब रोक लगनी चाहिए, लोगों को राहत मिलनी चाहिए, और मेरा मोदी जी से अनुरोध है, अपील है कि लोगों के आशियाने को मत उजाड़िए। बहुत मुश्किल से एक घर बनता है, एक एक ईंट को जोड़कर घर बनता है, तो लोगों के आशियाने को मत। बारे में क्या कहेंगे? लोग परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल। और ओखला तो खुद मतलब यहाँ पर लीडर की कमी दिख रही है। लोग वोट मांगने चले आते हैं चुनाव के समय में, और चुनाव जीतने के बाद
गायब हो जाते हैं। तो जो जनता ने विश्वास जताया है, 3 बार से विधायक बनाया है, आपको आना चाहिए और ये जनता की लड़ाई को लड़नी चाहिए। और जो डेमोलिश होने वाला है, जो लगातार डर बना हुआ है, भय बना हुआ है, उन जनता के सामने आके बोलना चाहिए अमानत जी को कि हम हैं खड़े आपके साथ और पहले मुझे रौंदना होगा, फिर आपके घर तक बुलडोजर जाएगी। ये तो बोले थे, चुनाव के समय बोले थे। जब चुनाव आते हैं तब बोलने लगते हैं, जब चुनाव आता है तब माफी मांगने लगते हैं पहली गलतियों के लिए, और चुनाव जीतने के बाद फिर वो गलतियां दोहराने लगते हैं। तो मैं अमानत भाई से बोलूंगी, अमानत जी से बोलूंगी, स्ट्रांगली एक्शन लीजिए इस पर। आपके साथ ओखला के जनता के वोट से ओखला के आप कर्जदार हैं और ये समय है कि उस कर्ज को आप अदा कीजिए जो लोगों ने आप पर विश्वास किया है और तीसरी बार विधायक बनाया है। जनता का कर्ज है, उस कर्ज को उतारिए आप।